हाय फ्रेंड्स, वेलकम आवर एसएससी हिंदी यूट्यूब चैनल। तो देखिए, हम आज आप दिखाई दे रहा है कि मैं आज परसेंटेज की बात कर रहा हूँ कि परसेंटेज क्या होता है, हम परसेंटेज को क्यों सीखेंगे और इसका क्या भूमिका होती है कि एसएससी की एग्ज़ाम के अंदर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, ठीक है, आपकी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसमें बहुत ही अहम भूमिका होती है परसेंटेज की। तो बात करते हैं, देखिए परसेंटेज होता क्या है। देखिए परसेंटेज से पहले कोई कोई बच्चे ये कन्फ्यूज़न रहता है। मैं पहले ये बातें कर लेता हूँ, कुछ बातें कर लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं, ठीक है। देखिए इससे पहले क्या कन्फ्यूज़न रहता है कि सोचते हैं कि मैं क्या पढ़ूँ या क्या ना पढ़ूँ, या कौन सा करूँ या ना करूँ, ठीक है। तो ये कन्फ्यूज़न तो मैं सबसे पहले दूर कर देता हूँ आप लोगों का कि आपको क्या सबसे पहले ज़रूरी है। मैं इसीलिए ये परसेंटेज लेके आया। देखिए पहले परसेंटेज बहुत ही ज़रूरी होता है कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, चाहे मैथ्स और क्वांट दोनों ही एक ही है। इसके बाद आपको इंटरेस्ट, आप प्रतिशत कर सकते हैं, इंटरेस्ट पढ़ेंगे 2 नंबर में, इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर आपको सीखना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस सीखेंगे, ठीक है। और चौथा नंबर आपको सीखना पड़ेगा रेशियो, ठीक है, रेशियो सीखेंगे। इस तरह करके देखिए पहले ज़रूरत होता है परसेंटेज की, क्योंकि परसेंटेज का पूरे क्वांट के अंदर बहुत ही ज़्यादा भागीदारी है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट इतना बोला जाएगा कि इतना ही ज़रूरी है यह, ठीक है। आप इसको अगर छोड़कर कोई स्टूडेंट है नया नया अगर सीखने जा रहे हैं, नए नए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, नए नए तैयारी करने जा रहे हैं, तो यूट्यूब में जाते हैं, प्रॉफिट लॉस का मिल गया कोई भी पार्ट देखते हैं, परसेंटेज के मिल गए कोई पार्ट। देखिए ये भी ज़रूरी है कि आपको रास्ता मालूम होनी चाहिए, किस रास्ता से आप गुजरेंगे, ठीक है, और वह रास्ता सही होनी चाहिए। आप कुछ भी उठा लेते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। इसीलिए मैं परसेंटेज की कंसेप्ट से शुरू करूंगा। देखिए ये मेरे वीडियो की पार्ट 1 बनेगी, इसके पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह करके करीब करीब 8-10 पार्ट होंगे, क्योंकि मुझे पूरा परसेंटेज इसके अंदर कवर करना है। तो अगर मैं परसेंटेज शुरू किया हूँ, प्रतिशत अगर आज शुरुआत हो चुकी है, तो प्रतिशत की अंत तक हम जाएंगे, ना कि हम 2-1 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। प्रतिशत की शुरुआत भी करेंगे, उसके बाद बेसिक भी सीखेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन अगला एग्जाम में आया था वो भी करेंगे, और आने वाला है वो भी करेंगे। मतलब पूरा कोर्स परसेंटेज की इसके अंदर कवर कर देंगे हम, बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे बने रहिए। देखिए होता क्या है, पहले परसेंटेज होती क्या है इसको देखते हैं। प्रतिशत का अर्थ है कि प्रति 100 या प्रति सैकड़ा, प्रति 100, ठीक है, मतलब 100 के अंदर कितना, वो हो जाता है परसेंटेज। 100 के अंदर आप कितना भाग उसका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि देखिए ये बहुत ज़रूरी है। आपको एक बातें और बोलना चाहता हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है, कारण जो परसेंटेज होता है ना, ये परसेंटेज का सिंबल है, देख रहे हैं, ये परसेंटेज की सिंबल है। जो परसेंटेज होता है ना, उसका यूज़ क्वांट के अंदर बहुत ही अधिक देखने को मिला है, मैं आप बोल सकता हूँ। आप प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, आप प्रॉफिट लॉस ले लीजिए, इसके अंदर भी प्रतिशत का ही खेल है। इसके बाद आप SICI ले लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी आप, इसके अंदर भी परसेंटेज का भागीदारी है, बहुत ही भागीदारी है। टाइम एंड वर्क ले लीजिए, इसमें बोलेगा एक आदमी इतना प्रतिशत काम किया तो दूसरा आदमी इतना प्रतिशत काम किया, तो बोलेगा दोनों मिला के कितने प्रतिशत काम किया। इस तरह की प्रतिशत की वहाँ पे खेल खेली जाती है, बहुत सारे मैच आते हैं। ये भी देखिए, ये भी एक खेल ही है, आपको ये भी एक गेम की तरह है जिसमें आपको विन होना पड़ता है, ठीक है। कोई भी मैच वगैरह ये भी है, खेल खेल में खेलिए, खेल खेल में ही सीखिए। मेरा ये कहना नहीं है कि आप बिल्कुल पूरा नहीं मैथ्स को मैथ्स की तरह ही सीखेंगे, ऐसा कभी होता नहीं है। आपको सभी को थोड़ी अपनी खेल के अनुसार ही करना पड़ेगा। जिस तरह खेल में इंटरेस्ट लेते हैं उस तरह इसमें भी इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तभी आपका मैथ्स जो होता है, इक्वांट जो होता है, उसकी पूरी पकड़ हो जाती है। ज्योमेट्री के अंदर बहुत अधिक इसका भागीदारी देखा गया है, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट में सबसे ज़रूरी होता है, कोई भी पार्ट का हम लोग इससे पूरा कोर्स यानी A to Z तक करेंगे। कोई भी पार्ट हो जाता है कॉन्सेप्ट के अंदर, हम लोग A से शुरुआत करेंगे, Z तक जाएंगे। देखिए शुरुआत करेंगे A से और जाएंगे Z तक, यानी कॉन्सेप्ट शुरू होगा A से और पूरा ही कोर्स ख़त्म हो जाएगा Z तक जाते जाते। तो बिल्कुल कुछ पार्ट बनेगी, ठीक है। तो बातें क्या होती है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, अपने आप में कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये कुछ नहीं, ये दो वैल्यू का कंपेयर करने का एक तरीका है। दो वैल्यू लेंगे हम, उसको कंपेयर करने का एक तरीका है, ठीक है। बस 2 ही वैल्यू रहेगा, उसी को एक कंपेयर करेंगे। मान के चलिए हम आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, अब आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मान के चलिए मैं यहाँ पे एक केला लेता हूँ, मान के चलिए ये केला है, आप देख रहे हैं
ये एक केला है। अब होता क्या है, ये केले आपके भाई आया और आपका भाई इस केले को आपके लिए आधा रख दिया और खुद आधा खा ली, मतलब इसके 2 टुकड़े कर दिए। कितने टुकड़े किए? 2 टुकड़े, आधा खा लिए। यानी एक केला ये यहाँ पे एक ही केला है, हाँ है। ये एक केला अपने आप में, मतलब खुद एक केला अपने आप में 100% होता है, याद रखिए। अपने आप में कोई भी वैल्यू याद रखिए, कोई भी वैल्यू, चाहे वो 1 रुपया, 2 रुपया, 40 रुपया, 100 करोड़, बिलियंस, कुछ भी हो, वो अपने आप में 100% होगा, राइट। एक केला अपने आप में 100% है। जब हमारे भाई ने हमसे आधे केले खाकर, उसमें से लेकर खा लिए, तो हम कह सकता हूं कि मेरे भाई ने आधे केले खाए। भाई आधे मतलब 1/2, एक केला का आधा भाग, 1/2 मतलब उसने कितना प्रतिशत खा चुका? तो उसने 50% खा चुका है, और बचा कितना है? 50%। यानी वही हुआ कि परसेंटेज 2 वैल्यू का कंपेयर करने का एक तरीका होता है, ठीक है, जिसके अंदर देखा जा रहा है कि एक केले है, केले अपने आप में 100% है, 100% है। कोई भी नंबर, अगर मैं 500, आपके पास, और एक एग्जांपल, आपके पास 500 रुपये है आपका जेब में, मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ कि तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता आपके पास, लेकिन मान लीजिए आपके पास 500 रुपये है, ठीक है। यहाँ से एक बंदा आपको बोल रहा है कि भाई तुम्हारा पास कितना है? तो आपने बोले 500 है। तो भाई एक काम करना, मुझे वहाँ से 50% दे दो, मेरा एक ज़रूरी काम है। तो अब आप सोचेंगे 50% मतलब उसका आधा, यानी फ्रैक्शन के साथ रिलेशन मैं भी दिखाऊंगा, वो भी नेक्स्ट पार्ट में ही ला रहा हूँ, इसी में ला रहा हूँ, पार्ट नहीं इसी में ला रहा हूँ मैं। तो नेक्स्ट मैं उसको बना रहा हूँ फ्रैक्शन और परसेंटेज की रिलेशन। लेकिन अभी समझाने के लिए सोचिए कि आपके पास 500 रुपये हैं, आपका जो कोई एक दोस्त है, कोई बंदा है, उसने बोला कि भाई मुझे 50% तुम्हारा पैसा दे दो। 50% यानी 250 रुपया वो मांगा। तो आप कैसे समझे 50%? क्योंकि 50% मतलब आधा, 100 का आधा हो गया ना भाई, 100 का आधा 50 होता है, तो 500 का आधा 250 होगा। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस कंपेयर कर रहे हैं 2 वैल्यू का, ठीक है। चलिए हम, ये तो एग्जांपल आपको समझ में आ ही रही होगी, हम आपको एक और बेसिक, थोड़ी और बेसिक जाते हैं, ठीक है। ये तो समझ में आ गया। और हाँ, मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको रिलेशन दोनों की, तब आपको और अच्छी पकड़ बनेगी। लेकिन एक बात है, देखिए मेरा कहना है कि आप ट्रिक के पीछे ना भागे, ट्रिक के पीछे ना भागे, ये बहुत सरासर गलत है। क्योंकि बहुत सारा वीडियो आपको यूट्यूब में मिलेगा, हाँ ट्रिक, परसेंटेज बनाने की ट्रिक, प्रॉफिट लॉस बनाने की ट्रिक, 1 सेकेंड में निकल जाएगा, 2 सेकेंड में निकल जाएगा, बिना पेन के यूज़ हो जाएगा। भाई ये सब फेक है, ये सब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में ही आसमान में चढ़ जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हुआ है, आज तक कोई सक्सेस ऐसा नहीं कर पाया है। और एक बात है, ट्रिक जो होता है ना, ट्रिक बस कुछ समय के लिए होता है, वो भी कुछ क्वेश्चन में ही लागू होता है, याद रखिए, कुछ क्वेश्चन में। पूरा आपको पूरा नहीं बनेगा, तो पूरा कोर्स आप ट्रिक पे करके दिखाइए तो किसका दम है, आ जाए मेरे सामने, पूरा कोर्स करके दिखाइए तो किसी का दम नहीं है। वो बस 2 क्वेश्चन बना के दिखा देगा, वो भी वही पैटर्न पे भाई, वो भी वही पैटर्न, सेम पैटर्न पे ही क्वेश्चन रहेगा ना, तो ही ट्रिक काम करेगा। और क्या पैटर्न, अगर क्वेश्चन अलग थोड़ी एग्जामिनर थोड़ी घुमा दे ना, तो आपका तो बस वहाँ पे बच गया, बैंड बच गया वहाँ पे। तो इसीलिए बोलता हूँ ट्रिक के पीछे ना भागे, जो भी ट्रिक वगैरह का वीडियो वो ना, उससे कोई फायदा नहीं होना। आप बेसिक, हाँ बेसिक कंसेप्ट सीखे ना, बहुत जरूरी है। कंसेप्ट आपको जिंदगी भर याद रखेगा भाई, और कंसेप्ट से ही पूरा मैथ्स आप सोल्व कर सकते हैं। कुछ मैथ्स होता है विदाउट फॉर्मूला, कंसेप्ट ही काम कर जाता है वहाँ पे, आपकी सोच, आपकी पकड़ वो बहुत अधिक मतलब बन जाती है आपके दिमाग के अंदर। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, जो भी है लेक्चर बहुत हो चुकी है, अब आगे की सीखते हैं। ये मोस्टली इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितना भी आप बनाएंगे वो इसी से बनेगा। देखिए फ्रैक्शन की बहुत ही अधिक भूमिका होती है परसेंटेज के अंदर, क्योंकि मान के चले तो परसेंटेज का भाई ही है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का भाई है परसेंटेज, दोनों ही आपस में रिलेशन रखते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन और परसेंटेज में हम क्या रिलेशन है और एग्जाम में किस तरह यूज़ करेंगे हम उसी को। क्योंकि देखिए कोई हो सकता है, मान के चलिए यहाँ पे एक साधारण बात हम बोल सकते हैं, साधारण, यहाँ पे आपके पास एक रोटी है, ठीक है, और इस रोटी को दो लोग हैं, दोनों लोग इसको भाग कर लिए कि आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊंगा, ठीक है, आधा तुम खाओ और आधा मैं खाऊंगा। देखिए समझिएगा, आधा तुम, कितने भाग हुआ? 2 भाग। रोटी कितना था? 1। कोई भी नंबर अपने आप में 1 होता ही होता है, ठीक है, 1 है। इसमें से 2 टुकड़ा किया गया और 2 में से 1 खा लिया, टुकड़ा 2 हुआ, 1 खाया, कितना भाग खा लिया गया? तो आधा भाग। उसको परसेंटेज में कितना रखेंगे हम? 50%।
ठीक है 50%। अब कोई बोला जी नहीं भाई 4 भाग करो, हम लोग 4 लोग हैं, एक रोटी है 4 भाग करो, ठीक है। तो 4 भाग करना मतलब रोटी कितना है, 1 है। 4 भाग में से 1 भाग किसी ने खा लिया, कितना खाया, 1 भाग, ये खा लिया। कोई है से 4 दोस्त है, उसने बोला जी चलो 4 भाग करो, तुम लोग अपना अपना रख लो, मेरा वाला दे दो भाई, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है और मैं खाऊंगा उसको। तो उसने क्या किया, उसने 1 खा लिया, भाग कितना था, 4 था। तो अगर मैं पूछूं भाई बोलो वो कितना प्रतिशत खाया, तो वो देखिए 4 भाग यानी वो 25% खाया। अब बोलिएगा सर आप कैसे निकाल ले रहे हैं। देखिए एक्चुअल में परसेंट निकालने की फॉर्मूलाएं भी होती है, तो हम फॉर्मूला पे नहीं जाएंगे, हम क्योंकि कंसेप्ट सिखा रहे हैं। तो देखिए फिर भी फॉर्मूला दिखाना जरूरी है। देखिए कि निकला किस तरह, कोई भी नंबर अपने आप में कितना होता है, कोई भी रोटी, ये रोटी अपने आप में कितना 100 है, हाँ 1/4 कितना भाग करना है, 4 भाग, जितना भाग करना है 1/4, उसका खाना कितना है, भाग कितना करना है 4, खाना कितना है 1, टोटल कितना था अपने आप में वो कितना है 100%। इससे काटाकुटी कीजिएगा 25% निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है, 25% निकल के आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम रिलेशन बतलाने वाले थे, तो बस यही है रिलेशन, फ्रैक्शन और परसेंटेज का यही रिलेशन है। इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, देखिए मैं पहले 1 से शुरू करता हूँ। मान के चलिए आपके पास 1 रुपये है, बा कोई एक नंबर है, वो अपने आप में कितना है 100%। याद रखिए 1 अपने आप में कितना होता है 100% होता है। 1 अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है, ठीक है। इसके बाद 1/2 की बात करें, 1/2 कितना परसेंट होता है, मैंने अभी दिखाया। अभी आप बोल सकते हैं जो 1/2 कितना होता है, 1/2 100 की 1/2 करने से 50% होगा, 50%। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा हूँ मैं। अब बोलिएगा 2/2 सर, 3/2, देखो होता कुछ नहीं है, ये 1/2 है। अगर मैं 2/2 लिखूँ यहाँ पे 2/2, और देखिए ये 50% आया किस तरह, मैं थोड़ा पहले दिखा दिया। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बारीकी से मैं समझाना चाहता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी धीरे बोल रहा हूँ। चलिए और बारीकी से आप बोलेंगे सर ये 50% आया किस तरह, ये फ्रैक्शन में 1/2। अच्छा चलो ठीक है, 1/2 लिखा, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक वो कितना निकलेगा 50%, क्योंकि अपने आप में कोई भी नंबर 100% ही होता है। चलो ठीक है। अगर बोलेगा 2/2, देखिए उसको भी निकालो तुम, इंटू कर दो, लेकिन ये फॉर्मूला है, इस पे जाना नहीं है भाई, इसमें जाना नहीं है। देखिए होता क्या है, 2 का टेबल में 2 1 टाइम में जाएगा, और 1 से 100 को इंटू अपने आप में 100% ही आ जाएगा। तो ठीक है, हम इस पर नहीं गौर करेंगे, आपको बस ये निकालना आना चाहिए, मैं इसलिए निकाल के दिखा दे रहा हूँ। एक्चुअल में ये जरूरी नहीं है, बस कंसेप्ट याद होनी चाहिए, तो यही कंसेप्ट है। उसके बाद 1/2 हो गया, 1/3 लेते हैं। 1/3 कितना होता है बच्चे, 1/3 होता है 33.33, 33.33%। अब बोलिएगा सर कैसे निकाले, अब हमें तो नहीं बोल रहे, हम बार बार बोल रहा हूँ, फॉर्मूला वो एक ही है कि जितना वैल्यू मांग रहा है 3 भाग किया, 1 भाग खाना चाहता है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 से इंटू कर दो, बस 33.33 आ ही जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा चलिए ये तो ऐसे निकल ही जाएगा, आप निकाल लेंगे, मुझे मालूम है इतना आप कर सकेंगे। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर ये भी तो पूछ सकता है जो 2/3 कितना होता है, 2/3 ये भी तो हो सकता है ना, फ्रैक्शन में 2/3 भी आ जाए, तो 2/3 का वैल्यू कितना परसेंट होगा। देखिए ये जो 33.33 है ना, हाँ ये 1 का वैल्यू है ना, हाँ 1 का वैल्यू है, ठीक है 1 का वैल्यू है। अभी मांगा कितना है, 2 का वैल्यू, तो इसको डबल कर दो ना, और क्या है इसको डबल कर दो, 66.66%, ठीक है। इसी तरह बस उसको मल्टीप्लाई कर दो, जितना टाइम मांगेगा मल्टीप्लाई। अब बोलेगा 3/3, अब बोलिएगा सर 99.99, भाई 99.99 अप्रोक्सीमेटली 100% ही होता है। इसको 3 गुना कर दिया ना मैं, इसको देखिए 33.33 को जब 3 है ऊपर तो 3 गुना कर दो, 2 है ऊपर तो 2 गुना कर दो, 1 है ऊपर तो 1 गुना रखो, 4 है ऊपर तो 4 गुना करो, 5 है ऊपर तो 5 गुना करो, उसको बस मल्टीप्लाई करते जाओ, निकलते जाएगा। और इसको जरूरत क्या है 5 है 4 है 6 करने का, देखो ना यहाँ पे 3 कैंसिल हो जा रहा है, एक ही बचा रहा है ना, मतलब 100% है ना, ठीक है। अपने आप में तो 100% ही आ गया, एक आ गया, तो एक अपने आप में कितना है, मैंने यहाँ पे दिखाया, एक अपने आप में 100% है, हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, ये 1/3। अच्छा 1/4 की बात करते हैं,
1/4। 1/4 मैंने इससे पहले जो रोटी की भाग हुई थी, 4 भाग किया था, 1 भाग खाया था, तो मैंने निकाला था कि वहाँ पे 25% और निकाल के दिखाया भी। ये लिख लीजिएगा, सब नोट करना है। लेकिन नहीं बच्चा, अभी नहीं लिखना है, आपको थोड़ा बाद में लिखना है, क्योंकि पहले समझना है, ठीक है, इसके बाद लिखना है, इसके बाद पढ़ना है, इसके बाद खुद भी बनाना है, तो दिया जाएगा क्वेश्चन। इतनी टेंशन मत कीजिए। देखिए 1/4 ना, 1/4 25% निकला किस तरह भाई, देखिए फिर से बता रहा हूँ, निकला किस तरह। 1/4 इंटू 100 निकल जाएगा आंसर। अच्छा ये तो हो गया। सर अगर कभी 2/4 तो पूछ सकता है। हाँ जरूर जरूर जरूर, क्यों नहीं, 2/4 भी पूछ सकता है, इस पर कोई दोहराए नहीं है कि नहीं। चलिए 2/4 निकाल के दिखाते हैं। 2/4, अच्छा मैंने क्या बोला था, 2/4 मतलब ये 2 है ना, 2 गुना कर दो, 25 का 2 गुना भाई 50% हो गया ना, हुआ ना। अच्छा 3/4 पूछ सकता है सर, हाँ पूछ सकता है, क्या बड़ा बात है। 25 का 3 गुना कर दो भाई 75% निकलते जाएगा। बस आपको एक वैल्यू, मतलब ये लाइन का वैल्यू याद होनी चाहिए, उसके ट्रिपल डबल, हाँ फिफ्थ फोर्थ जो भी पूछे बस उतना इंटू कर दो और कुछ नहीं। और हाँ इसको निकालने की और एक तरीका है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 मतलब 1/2 का वैल्यू ऑलरेडी मालूम है 50%। देखिए मैं तो बहुत तरीके से इसको निकाल सकता हूँ, लेकिन नहीं इतना मैं डीप नहीं जाना चाहता हूँ, आपका फिर थोड़ी मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा यहाँ पे ब्रेन। सोच रहा हूँ नहीं जो नॉर्मल है उसी पे जाता हूँ ना, तो नॉर्मल पे ही चलते हैं ना, जो आपको समझ में आए। बाद में थोड़ी और टफ लेवल में जाएंगे, क्या है, थोड़ी और बेसिक को और थोड़ी मजबूत कर लेंगे, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा जैसे बना रहा हूँ मैं, ठीक है। अब चलिए 1/5 लेता हूँ, अब आपको समझ में आएगा, आप निकाल लीजिए तो थोड़ी सी समझ। 1/5 इंटू 100 कीजिए, कितना निकला, शायद मुझे लग रहा है निकल गया 20%। अच्छा 2/5 वही है, इसको डबल कीजिए 40%। 3/5 60%। बस डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जो आ रहा है, जितना मांग रहा है करते जाइए, बस टेंशन नहीं है, ठीक है। इसको मिटाता हूँ मैं, इसको मिटाता हूँ क्योंकि मुझे जगह चाहिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअल में देखिएगा ये इतना कोई भी मैथ्स वगैरह क्वांट वगैरह जो भी थोड़ी आप बोलेंगे नहीं मैं बहुत ही कच्चा हूँ, मुझे नहीं आता है, मैं इतना कमज़ोर हूँ मैथ्स में, नहीं भाई ऐसा कोई कमज़ोर नहीं होता है। अपने दिल, जब आपका दिल कमज़ोर होने से सब कमज़ोर है, दिल ठीक होने से सब ठीक है। आप दिल को बोलिए नहीं मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं बनाऊँगा, मैं करूँगा तो ज़रूर होगा आपसे। अच्छा 1/6 चलते हैं, 1/6 चलते हैं। 1/6 का वैल्यू होता है 16.66%, 16.66। अब इसको भी निकालने की वही तरीकाएं हैं, आप बिल्कुल उसी तरह निकालिएगा। 16.66 मैं लिख देता हूँ पहले, 16.66%। अब वही है निकालने की, बस इंटू 100 कीजिए, निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, निकल जाएगा। लेकिन एक बात है कि अगर पूछा 2/6 तो कितना होगा, देखिए 2/6 है ना, इसको इंटू कर दीजिए ना, 2 गुना कर दीजिए, आ जाएगा। अगर उससे भी नहीं होता है तो इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 मतलब 33.33%। 1/3 आ गया ना, 1/3 यहाँ पे तो मुझे मालूम है, बस वही काट कूट के वही आएगा, आप निकालते चलिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं 1/7। देखिए एक ज़रूरी बात है 1/7 में और 1/14 में, इसमें एक रिलेशन है। 1/14 ये दोनों ही रिलेशन बनाता है, ये दोनों अपने आप में रिलेशन बनाता है, ठीक है। और क्या रिलेशन बनाता है मैं दिखा रहा हूँ। 1/7 होता है ना, वह 14 का टेबल को लेता है, मतलब 1/7 मतलब 14 का टेबल लीजिएगा, 14 1 जा 14, 14 एकम 14, और इसी को डबल कर दीजिएगा 28%, ठीक है। अब बोलिएगा 2/7 सर कितना होगा, चलिए हम दिखाते हैं 2/7, ठीक ही है। 14 का टेबल 2 बार, मतलब 14 का टेबल चलेगा, किंतु ये 14 का टेबल अगर 1 ऊपर है तो 1 बार, ऊपर 2 है तो 2 बार, 2 बार कितना होगा, 14 का टेबल 2 बार 28, 28, और 28 का सॉरी यहाँ पे पॉइंट होनी चाहिए बच्चे, एक मिनट, मैं वहाँ पे ये दे दिया, एक मिनट बच्चे, 28 28 पॉइंट इसी का डबल 56, यही परसेंट हो जाएगा, ठीक है, यही प्रतिशत होगा।
अगर बोलेंगे जे सर 3/7 आ सकता है, हाँ आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, एग्जामिनर पूछ सकता है, 3/7 भी आपका आ सकता है फ्रैक्शन में। तो 14 का टेबल 3 बार कीजिए ना, 14 का 28, 14 तिया 42, 42 का डबल 84% आ गया, बस आ गया ना, आ ही गया। तो अब क्या, अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसमें क्या, ये किंतु बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली इंपॉर्टेंट, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन एंड परसेंटेज, ये बहुत जरूरी है। परसेंटेज का तो सबसे बेसिक, सबसे पहला कोर्स ही ये है कि आपको यही सीखना कि क्या रिलेशन है दोनों का। इसके बाद हम चलेंगे मैथ्स बनाएंगे ना, बहुत सारे बनाएंगे, जितना एग्जाम में आया है, जो भी आया है सीजीएल में, जीडी में, जो भी है सब बनाएंगे, टेंशन मत कीजिए। अच्छा ये है, मैं इसको मिटाता हूँ, किंतु आप लिख लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, जगह नहीं है मेरे पास, मैं इसको मिटाता हूँ, ठीक है। मैं किंतु इसको नहीं मिटाऊंगा इधर वाला, क्योंकि ये पहला वाला बहुत जरूरी है भाई, दूसरा वाला तो बस इसको मल्टीपल करना है। अच्छा रिलेशन में क्या था, जब 1/7 आया तो 14 का टेबल गया, अब जब 1/14 आया तो 7 का टेबल जाएगा, ठीक है। इसमें 7 एकम 7, 7 का डबल 14%, ऐसा उल्टा पुल्टा है। 1/7 में 14 का टेबल और 1/14 में 7 का टेबल। अच्छा ठीक है, 2/14 ये 14 है, लिख ही देता हूँ, देखिए 2/14 कितना होगा, तो इसको अगर काटूंगा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो हो जाएगा 14.28। और वैसे भी होगा ना, 7 का डबल कितना हुआ 14, 7 का डबल 14, उसके बाद 14 का डबल 28, ऐसे भी होगा। अच्छा एक काम है, मैंने बोला था 7 का टेबल जाएगा, तो 7 का टेबल 2 बार कितना होता है 14, 14 का डबल कीजिए, चलो 3/14 आ सकता है, ये भी दिखाता हूँ। 3 मतलब 7 का टेबल 3 बार, 7 का 14, 7 21, 21 का आप डबल कर दीजिए 42%, ठीक है 42%, 21.42% हो गया। समझ में आ रहा है बच्चे, समझ में आ रहा है कमेंट कीजिएगा, समझ में ना आए कुछ भी प्रॉब्लम ना कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, मुझे ये ज़रूरत नहीं है, बस आपको दिखा रहा हूँ किस तरह मल्टीपल हो रहा है, किस तरह रिलेशन है दोनों का। तो मैंने रिलेशन को दिखाया, इसका ये टेबल, इसका ये टेबल, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं 1/8 में। 1/8 का होता है 12.5%। अब बोलेगा सर आप कैसे निकाले, भाई वही है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप या तो ऐसे निकाल लीजिए 1/8 इंटू 100 देकर, ठीक है 1/8 इंटू 100 देकर निकाल लीजिए। और नहीं तो एक काम कर सकते हैं, देखिए आपको एक बातें और बताना चाहता हूँ, 1/8 बना किस तरह है, एक और बातें याद रखिएगा। 1/8 जो है वो बना है 1/4 इंटू 1/2, मतलब देखिए 1 1 जा 1 और 4 2 जा 8। अब होता क्या है, 1/4 का मुझे कितना परसेंट मालूम था, 25%। 1/4 का मुझे 25% मालूम था, 1/4 का वैल्यू 25% था, इसका आधा कर दीजिए, 25 का आधा हो जाता है 12.5, तो यही है 12.5, ठीक है। माफ़ कीजिएगा, मैं हिंदी थोड़ी ज़्यादा जानता हूँ, तो इसीलिए थोड़ी कन्फ्यूजन हो जा रही है इंग्लिश में, तो ये 12.5 आएगा, ठीक है। तो देखिए निकालने की कुछ मतलब ज़्यादा भारी कोई फार्मूला नहीं लगता है यहाँ पे, बस आपको कंसेप्ट याद रखने चाहिए, तो कंसेप्ट के तौर पे ही सिखा रहा हूँ मैं। अगर ये भी ना निकले तो आप एक काम कीजिएगा ना, मेरा कहना है कि सबसे बेसिक याद रखिए, 1/8 का वैल्यू कितना होता है, 1/14, 1/7 का, दोनों रिलेशन 1/6। ये पहला वाला निकल गया तो डबल के लिए इंटू कर दीजिए ना, मान के चलिए 2/8 आ गया। अगर 2/8 आ गया तो देखिए इसका डबल 12.5 का डबल कर दीजिए, यहाँ पे 2 है तो 2 गुना कर दीजिए, मतलब 25% आ गया, ठीक है। और इसी को 3/8 आ सकता है, आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई मान सकता हूँ, 3/8 को बहुत ही एग्जामिनर यूज़ करता है, ठीक है। तो जब ये 3/8 आ जा रहा है तो देखिए आप एक काम कीजिए ना, इसी का 3 गुना कर दीजिए, 3/8 है ना, तो इसको 3 गुना, 12×5 36, 36 5 5 5 5 5, हाँ 37.5% आएगा। हमने 3 गुना कर दिया ना, 12.5 को 3 गुना कर दिया, 3 है तो 3 गुना किया, 2 है तो 2 गुना किया, 1 है तो डायरेक्ट रखा, तो बस यही है ना, और उसमें कुछ है ही नहीं, इसमें थोड़ी कुछ भारी कंसेप्ट लगा रहा हूँ, भारी फार्मूला यूज़ कर रहा हूँ, बस मुझसे नहीं होगा, ये पहाड़ है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। 1/9 चलते हैं। और एक बात है, अभी एक और रिलेशन आएगा,
मिटा सकता हूँ क्या यहाँ पे? अच्छा चलिए यहीं पे बना के दिखाता हूँ। 1 बाई नहीं, यहाँ पे बनाने से आपका नोट्स करने में प्रॉब्लम होगा, तो मैं यहीं पे बना रहा हूँ। लगने से नेक्स्ट पेज ले लूँगा मैं, नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ। आप ये स्क्रीनशॉट मार ले, मैं नेक्स्ट पेज लेने वाला हूँ। एक मिनट, ये ब्लैक आ गई पेज, ब्लैक में नहीं होगा। पेज ले लिया हूँ मैं। अभी चल रहा था कि 1/9 1/9 का रिलेशन होता है आपका 1/11 के साथ। ये दोनों अपने आप में रिलेशन उस तरह का रखते हैं। उसमें क्या हुआ, डबल होता था, इसमें कुछ नहीं होगा, रिपीट होगा। मतलब 1/9 में 11 का टेबल जाएगा, 11 का टेबल, और 1/11 में 9 का टेबल आएगा। ठीक है, तो 1/9 में 1/9 में 11 का टेबल आएगा, मतलब 11 इंटू 11 11 1 जा 11, उसी को रखना है, मतलब रिपीट होगा, बस इसमें रिपीट होता है। उसमें क्या था 1/7 और 1/14 में क्या था कि हम उसको डबल करते थे। नेक्स्ट वाला जो पार्ट होता है पॉइंट के बाद वाला, पॉइंट के बाद वाला डबल होता था, लेकिन इसमें क्या होगा, सेम रिपीट होगा। ठीक है, इतना %। अच्छा, अगर बोलेंगे 2/9, हाँ 2/9 तो 11 का पहाड़ा 2 बार, मतलब 11 2 ना 22.22%। ठीक है, अच्छा ठीक है। अगर कोई बोलेगा सर 3/9, हाँ आ सकता है 3/9, तो 3/9 मतलब 11 3 33, 33.33%। इसको निकालने का और एक तरीका है, 3/9 को 3 एकम 3, 3 3 का 9, मतलब 1/3, मतलब 1/3, मतलब सेम वैल्यू। ठीक है, वही है। तो बात यही, हम किधर से भी घुरा पेचा के वैल्यू तक मुझे पहुंचना है, लेकिन हाँ आप घुरा पेचा के वैल्यू तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपको कंसेप्ट याद हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने 9 का दिखाया, 11 का दिखा देता हूँ भाई। 11 का होगा, 11 का देखिएगा, 11 का होगा 9 का। 9 का ऐसा नहीं लिखना है 9.9, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, 9.9 नहीं होगा, यहाँ पे होगा, देखिएगा डबल डबल रखना पड़ेगा, 09.09%। हाँ डबल ही हो गया, सेम नंबर रिपीट हुआ। अच्छा, अगर कोई पूछेगा 2/11 सर, हाँ ठीक है, 9 दूना कितना होता है 18, 18.18%, मतलब रिपीट होगा एक ही नंबर। अच्छा, 3/11 कितना होगा सर, 9 का पहाड़ा 3 बार, 9 का 9 18, 9 3 27, 27.27% हो गया। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बहुत ज़रूरी था। अब एक आता है कि 1/12 का भी एग्जामिनर कभी कभी यूज़ कर लेता है, तो हम 1/12 को भी समझ लेते हैं। ठीक है, 1/12 का होता है 8.33%, 8.33%। देखिए, इसको निकालने की क्या तरीका है, कि इसको निकालने का एक और तरीका है कि हम 1/12 को या तो ऐसे निकालें 1/12 इंटू 100 देकर, और नहीं तो एक काम कर सकते हैं कि देखिए 1/12 किस तरह बना, जिस तरह मैंने वो सिखाया। 1/12 बना है 1/6 इंटू 1/2। ठीक है, 1/6 का वैल्यू कितना था, 1/6 का वैल्यू था 16.66। तो हम एक काम कर सकता हूँ, जो 16.66 तो इसका आधा कर दूंगा तो 8.33%। देखिए, ये इतना लंबा प्रोसेस आपको याद नहीं होगा, मैं समझता हूँ। जो बेसिक 2-3 बार कर चुका है ना, तो उसको याद होता है। तो आप एक काम कीजिए ना, इतना झंझट काहे को पढ़ने का भाई, इसको याद रख लो ना, 1/12 इज इक्वल टू 8.33%। ठीक है, और यही अगर आ जाएगा ऐसा आ जाएगा जो 2/12, हाँ तो क्या है ना, इसको 2 गुना कर दो ना, 8 दूना 16, 16.66, इसको भी डबल, ये भी डबल, तो ये भी डबल। ठीक है, 3/12 आ सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, आने में कोई बड़ा बात नहीं है, आ सकता है, पूछ सकता है। तो यहाँ पे कितना होगा, 8 का 16 24, 24 और 3 3 3, हाँ 20, 3 चौके 12, ये हो जाएगा 25%। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, मैं इसका मल्टीपल कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस 1/12 है ना, बस बार बार बोल रहे हैं। इतना इम्पोर्टेंट है यह एग्जाम में, इधर वाला वैल्यू, इधर वाला वैल्यू, पहले जो भी सीखा है वो भी,
इधर वाला वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको याद रख लीजिए। 1/11 मतलब ये 1/9, ये कोरिलेशन है दोनों में। 1/12 का इतना है, ये याद रख लीजिए। ये तो अपने आप आएगा, क्योंकि 2 है तो 2 बार गुना कर दूंगा, 3 है तो 3 बार गुना करूंगा, 2 है 2 बार गुना, 3 है 3, 4 है 4 बार गुना। जितना रहेगा उसी जो 1 टाइम निकला है ना, उसी को उतना टाइम मल्टीपल कर दूंगा, इतना परसेंट निकलेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक था ये रिलेशन। अच्छा ठीक है, रिवीजन आप लोग उसको फिर से 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए ये वाला, और इसको ना देखकर 2-3 बार लिख लीजिए तो हो जाएगा मोटा मोटी। एक काम करता हूँ, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, आधे घंटे के ऊपर ही वीडियो है, आप लोग भी बोरिंग हो रहे होंगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में आपकी क्वेश्चन की वीडियो ला रहे हैं। हाँ, ऐसे एक दिखा सकता हूँ, मान के चलिए, नहीं नेक्स्ट पार्ट में ही लाता हूँ, इसमें नेक्स्ट पार्ट में ही लाऊंगा, क्योंकि पहले आपको फ्रैक्शन और परसेंटेज की जो रिलेशन है ये नहीं याद रखने से आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा। परसेंटेज और फ्रैक्शन की रिलेशन याद कर लीजिए, इसके बाद बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लाऊंगा, उसके बाद फिर थोड़ी डीप, जितना डीप क्वेश्चन हो सकता है, जितना एग्जामिनर प्रीवियस ईयर में आया है वो क्वेश्चन को ही रखूँगा। तो बाय द वे आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा परसेंटेज। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिएगा, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, आप अगर नए हैं मेरे चैनल में, सब्सक्राइब करके रखिए, पूरी कोर्स इसमें मिलेगी, बिल्कुल कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक एक कोर्स सभी कराऊंगा, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, ज्योमेट्री, रेशियो, SICI सब कुछ, और PDF भी मिल जाएगा आपको। इसका भी PDF मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे दूंगा, पर अभी नहीं दूंगा, क्वेश्चन जब हो जाएगा, क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन जब करा दूंगा तो उसी को दूंगा मैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। आपको कुछ भी कमेंट हो, कैसा लगा नहीं लगा, कहाँ पे हो सकता है मेरा कोई अगर मिस्टेक हुआ तो वो भी दिखाना चाहिए। टीचर का भी मिस्टेक होता है, ऐसा नहीं, टीचर भी गलतियाँ करते हैं, हम तो इंसान ही है ना, इंसान से ही तो गलतियाँ होती है, तो आप हमारी गलतियों को भी वहाँ पे रखें।